हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के इतिहास के अध्याय 3 सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रश्नों के उत्तर को करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम पाठ के मध्य में दिए गए प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्या तुम्हारे गांव में भी ऐसी कई चीज किसी को जमीन के नीचे गड़ी मिली है? तो इसका उत्तर है, हमारे गांव सिरपुर में कई मंदिर की मूर्तियां जमीन के नीचे गड़ी मिली हैं। अगला प्रश्न है, आज से यह कितने साल पहले की बात है? गणना कीजिए। तो इसका उत्तर है, आज से 50 से 60 साल पहले की बात है। प्रश्न तीसरा है, इस स्नानागार का प्रयोग मोहनजोदड़ो के निवासी किस तरह करते होंगे? तो इसका उत्तर है, मोहनजोदड़ो के निवासी इस स्नानागार का प्रयोग संभवतः किसी सार्वजनिक कार्य, धार्मिक कार्य या विशेष कार्यक्रम के समय किया जाता रहा होगा। अगला प्रश्न है, मानचित्र को देखकर स्थानों एवं नदियों के नामों की सूची बनाइए। तो इसका उत्तर है, स्थानों के नाम है हड़प्पा, लोथल, चन्हूदड़ो, रोपड़, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। और नदियों के नाम है रावी नदी, चिनाव नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी, महानदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। अब हम अभ्यास के प्रश्न को करेंगे। इसमें सबसे पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस सन में हुई? तो यहाँ पे खाली स्थान में आ जाएगा 1922। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में हुई। दूसरा है, हड़प्पा की खुदाई किस सन में हुई? तो इसका उत्तर है 1921। हड़प्पा की खुदाई सन 1921 में हुई। तीसरा है, लोथल नगर को कौन सा नगर भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर है गुजरात। लोथल नगर को गुजरात नगर भी कहा जाता है। चौथा है, अनाज का गोदाम कहाँ में प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है हड़प्पा। अनाज का गोदाम हड़प्पा में प्राप्त हुआ है। पांचवा है, विशाल स्नानागार कहाँ में है? तो इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो। अगला है, सिंधुवासी विदेश व्यापार किस मार्ग से करते थे? तो इसका उत्तर है जल। सिंधुवासी विदेशी व्यापार जल मार्ग से करते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका उत्तर है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। प्रश्न दूसरा है, सिंधुवासी कौन कौन सी धातु से परिचित थे? तो इसका उत्तर है, सिंधुवासी तांबा, पीतल, रांगा, सीसा, कांसा आदि धातुओं से परिचित थे। प्रश्न तीसरा है, सिंधुवासी किन किन वस्तुओं का व्यापार करते थे? इसका उत्तर है, सिंधुवासी कपास, इमारती लकड़ी, तांबे के औजार, हाथी दांत एवं पत्थर के आभूषणों का निर्यात करते थे। वे सोना, रंग बिरंगे कीमती पत्थर आदि का आयात करते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न चौथा, सभ्यताओं का नदियों के किनारे विकसित होने के क्या कारण है? तो इसका उत्तर है, सभ्यताओं का विकास ऐसी जगह होती है जहां खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त पानी मिलता रहे। ऐसी जगह आमतौर पर नदियों के किनारे मिलती है। यही कारण है कि मनुष्य नदियों के किनारे बसने लगे। आज भी हम देखते हैं कि नदी घाटियों में अधिक बसाहट होती है। अगला प्रश्न है,
इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है, हम इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहते हैं कि जब आसपास के इलाकों में खुदाई की गई तो इस तरह की और कई जगह मिली। इनमें से ज्यादातर सिंधु नदी के आसपास स्थित थी। इस कारण इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 6वां, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्यों प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब एवं सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में की गई थी। खुदाई से पता चला कि ये नगर भी आज के शहरों में बने कॉलोनियों की तरह सुनियोजित ढंग से बनाए गए थे, जो हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 7वां, लोथल की प्रसिद्धि के क्या कारण है? तो इसका उत्तर है, लोथल की खुदाई से नाव का एक नमूना एवं गोदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लोथल से जलमार्ग द्वारा व्यापार होता था। यही इसकी प्रसिद्धि का कारण है। अगला है प्रश्न 8वां, सिंधु सभ्यता के लोगों के रहन सहन का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, तिल, दूध, मांस, मछली आदि खाते थे। वे सूती एवं ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त श्रृंगार पेटी तथा अन्य आभूषणों के अवशेषों से पता चलता है कि स्त्री और पुरुष दोनों श्रृंगार करते थे। स्त्रियां माला, चूड़ियां, बाजूबंद, कर्णफूल, पायल आदि आभूषणों का प्रयोग करती थीं। अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां, सिंधु सभ्यता के लोग किन किन सामाजिक वर्गों में बटे थे? इसका उत्तर है, सिंधु सभ्यता में कौन कौन से वर्ग थे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा कहीं कोई अभिलेख नहीं मिलता जिससे जानकारी प्राप्त हो। लेकिन उस समय के भवनों को देखकर अनुमान लगाते हैं कि वहां एक वर्ग शासकों का था जो शासन चलाते होंगे, दूसरा वर्ग अन्य छोटे छोटे प्रांत होंगे जो राजा के अधीन थे, इसमें कृषक और व्यापारी का, और तीसरा मजदूर या श्रमिक वर्ग का रहा होगा। अगला है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नगर योजना, भवन निर्माण, विशाल स्नानागार, अन्नागार, गोदी। तो सबसे पहला है नगर योजना। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी इस प्रकार है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि यह नगर भी आज के शहरों में बने कॉलोनियों की तरह सुनियोजित ढंग से बसाए गए थे। नगर 2 हिस्सों में बटे थे। एक हिस्सा ऊपर भाग में था जिसके चारों तरफ एक परकोटा ऊंची दीवार था, दूसरा हिस्सा थोड़ा नीचे की तरफ था। निचले भाग के नगर में बसाहट अधिक थी। सड़कें चौड़ी और सीधी थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़क के दोनों किनारों पर मकान और नालियां बनी थी। मकान पक्की ईंटों से बने थे तथा 1 मंजिला और 2 मंजिला दोनों तरह के थे। मकानों में आंगन, शौचालय और स्नान घर बने हुए थे। प्रत्येक मकान में पानी के निकास के लिए नालियां बनी थी। अगला है भवन निर्माण। सड़क के दोनों किनारों पर मकान और नालियां बनी थी। मकान पक्की ईंटों से बने थे तथा 1 मंजिला और 2 मंजिला दोनों तरह के थे। मकानों में आंगन, शौचालय और स्नानागार बने हुए थे। प्रत्येक मकान में पानी के निकास के लिए नालियां बनी थी जो सड़क के किनारे प्रमुख नालियों में जाकर मिलती थी। नालियां पक्की और ढकी हुई होती थी। इन सब बातों से स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता सुनियोजित ढंग से बनाए गए मकान और बसाए गए
नगर थे। अगला है विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक विशाल स्नानागार मिला है। इस स्नानागार के चारों ओर कमरे बने हुए हैं। बीच आंगन में चौकोर कुंड है। यह कुंड लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। इसके किनारे में कुआं भी बना हुआ था। संभवतः इसमें पानी भरा रहा होगा। गंदे पानी की निकासी के लिए नाली भी बनी हुई है। इस स्नानागार का प्रयोग संभवतः किसी सार्वजनिक कार्य, धार्मिक कार्य या किसी विशेष कार्यक्रम के समय किया जाता रहा होगा। अगला है अन्नागार। हड़प्पा की खुदाई में एक विशाल भवन का पता चला है जो गोदाम की तरह का है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह अन्नागार अनाज रखने का स्थान होगा। ऐसे भवन सिंधु घाटी के कई और जगहों से भी प्राप्त हुए हैं। संभवतः इन अन्नागारों में आसपास के गांवों से कर के रूप में प्राप्त अनाज रखे जाते रहे होंगे। इसका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ या सूखे की स्थिति से निपटने के लिए किया जाता रहा होगा। पांचवा है गोदी। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी इस प्रकार है। गोदी उस स्थान को कहते हैं जहां समुद्र या नदी के किनारे सामान चढ़ाने और उतारने के लिए जहाज खड़ा किया जाता है। यह आधुनिक बंदरगाह का छोटा रूप होता है। लोथल को हम बंदरगाह नगर भी कह सकते हैं।